हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनशी इकबाल और हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है 9th 10th 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स नियर हैं तो मेरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन सेंटेंसेस में फ़र्क क्या होता है। जब किसी की कही गई बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं उसी के शब्दों में, तो वो डायरेक्ट स्पीच हुई। और उसी की बात को हम अगर अपने शब्दों में कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। सपोज़ रीता ने आपसे कुछ कहा, ठीक, वो बात रीता वाली बात आप सीता से बता रही हैं। अगर आप रीता के ही शब्दों में वो बात बताएंगी तो वो डायरेक्ट स्पीच हुई। और अगर आप रीता की बात को अपने शब्दों में सीता से बताएंगी तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। तो आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए। डायरेक्ट, शी सेज यू आर मैड। वह कहती है तुम पागल हो। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच हुई। जैसे हमसे किसी ने कहा कि तुम पागल हो, यही बात हम किसी दूसरे से कहेंगे उसी के शब्दों में तो वो डायरेक्ट स्पीच हुई। और यही बात अगर हम अपने शब्दों में कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। तो ये जो हमारे ये शी सेज ये हुआ, ये इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाला, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा जो है ये एक कॉमा नीचे दो कॉमा ऊपर, ये हुआ हमारा इन्वर्टेड कॉमा। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज़ होती है, जो सेंटेंस होता है, ये भी और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हुआ रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। अब देख लीजिए सेंटेंस, जैसे कि हमारे टेंस होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसी तरह से हमारे सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमें सेंटेंस वाइज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बनानी पड़ती है। जैसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनानी होती है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहेंगे कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, इसे कहेंगे आज्ञासूचक वाक्य। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप कॉपी और पेन अपने पास रख कर बैठिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए और इसको याद कीजिए। एक तरह से नोट्स बना लीजिए, ट्यूशन की तरह पढ़िए, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। अब देख लीजिए, इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसमें टेंस में चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ तो हम इसे इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट के चारों पार्ट पास्ट के चारों पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस होता है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे उसे। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, टेंस में नो चेंज। चलिए, अब सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए और याद कर लेना इसको। फिर मैं इसको इरेज कर लूँगी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देख लीजिए, जैसा कि आपके सामने है। विल को चेंज करेंगे वुड में, शैल को चेंज करेंगे शुड में। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में शैल आता है तो शुड में करेंगे, विल को वुड में।
कैन को कुड में, मे को माइट में, एगो को बिफोर में, जस्ट को देन में, नाउ को देन में। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने होंगे। मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनको बता रही हूँ। अब देख लीजिए आप पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पर्सन से आपको पता होना चाहिए कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पर्सन है और किस पर्सन को किस अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो हमारा पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन है हमारा यू और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, किसी का नाम आ जाए या ईटीसी। मतलब इन तीनों के अलावा जितने भी हमारे वो होंगे, वो सारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो हमारे थर्ड पर्सन है। अब पर्सन के इनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी। इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना पाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजेसिव केस माई। वी का ऑब्जेक्ट अस, पॉजेसिव केस आवर। सेकंड पर्सन है हमारा यू का ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू। पॉजेसिव केस योर या योर्स। थर्ड पर्सन है हमारा ही, शी, इट, एक तीसरा इट भी है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव केस हिज। शी का ऑब्जेक्ट हर और पॉजेसिव केस भी हर। दे का ऑब्जेक्ट देम और पॉजेसिव केस देयर। ये वाली आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और इसको याद जरूर कर लेना। देखिए, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन कौन से हैं, आई और वी। अगर आई और वी में से दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। आपको मैंने अभी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाली चीज़ होती है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली होती है वो है रिपोर्टेड स्पीच। ये ज़रूरी नहीं है कि कभी आप ये सोच लो कि जो इधर वाली चीज़ है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इधर वाली चीज़ है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले दे देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली चीज़ है वो ही हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो देख लीजिए, अब फर्स्ट पर्सन को चेंजेस रूल्स के बारे में समझ लीजिए। राधा सेड, राधा ने कहा, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ। तो यहाँ पर जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फर्स्ट पर्सन से शुरू हो तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखो, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये है और राधा इसका क्या है, सब्जेक्ट। तो हम आई को राधा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक, चलिए आप समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन में जैसे मैंने अभी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेंटेंस देख लीजिए, राधा सेड, राधा ने कहा, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ। अब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। राधा का राधा लिखा, सैड का सैड। इसमें कुछ और भी चेंजेस करने होते हैं। जैसे सैड आया तो सैड को सैड में ही बदलेंगे, सैड टू आया तो उसको टोल्ड में बदलेंगे। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, ये जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होता है। ठीक, तो राधा की जगह राधा आया, सैड का सैड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट। अब हमारा आया फर्स्ट पर्सन, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये, राधा सैड। तो इसका सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, राधा। तो हमें इस आई को इस राधा के अनुसार चेंज करना है। इस आई की जगह पे राधा का प्रोनाउन लिखना है, मतलब वह की इंग्लिश। राधा लड़की है तो लड़की का प्रोनाउन क्या हुआ, शी, मतलब लड़की के लिए वह की इंग्लिश
या उसका प्रोनाउन क्या हुआ, शी। तो मैंने इस आई की जगह, ये आई तो हमने हटा दिया, ठीक, इस आई के स्थान पर मैंने क्या लिखा, शी। अब मैंने टेंस आपको पहले बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इज एम आर कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में। तो शी का यहाँ आई को बदला तो शी आया, इज एम आर को बदलेंगे वाज ए वर में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ हमारा एम की जगह क्या है, वॉज, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, राधा के स्थान पर राधा, सैड का सैड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, आई को बदलेंगे हम, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा का प्रोनाउन क्या हुआ, लड़की है ना, तो शी हुआ, और अगर यहाँ लड़का होता कोई तो यहाँ शी की जगह क्या आता, ही। इज एम आर को बदला वॉज ए वर्ब में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदला पास्ट कंटिन्यूअस में, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, राहुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव डन द वर्क। इसकी हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, अगर आपसे बन सके तो बनाइए, वरना मैं समझा रही हूँ। देखिए ये सेंटेंस बन चुका है, राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड डन द वर्क। इसको समझ लीजिए